भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपैथी, एट्रोफी, सेरेब्रल पैलिसी, बच्चों की ऐसी बीमारियां और कई बार बड़ी उम्र में भी ये समस्याएं कोई रोग विशेष होने पर, जैसे किसी को बचपन में किसी बच्चे को बुखार चढ़ा और वह बुखार बिगड़ गया और उस ज्वर के अंदर कोई खतरनाक दवाइयों के सेवन से भी, कई बार वंशानुगत रूप से भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम, माने ये ऐसी समस्या है जिससे हमारा मस्तिष्कीय तंत्र और पूरा स्नायु तंत्र, अंदर की प्राण शक्ति पूरी तरह से खंडित हो जाती है। मस्तिष्क और स्नायु दोनों के अंदर विकार पैदा हो गया। तो फिर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी, मायोपैथी की प्रॉब्लम और ये सेरेब्रल पैलिसी की प्रॉब्लम, इन समस्याओं से एक बार जो ग्रस्त हो गया वो जीवन भर फिर त्रस्त ही रहता है, कहीं समाधान नहीं। क्या करें? आखिर कहीं तो राह दिखनी चाहिए। मैं कई बार एक बात को कहा करता हूं, जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न मेडिकल साइंस की सीमाएं जहां समाप्त हो जाती हैं, वहां इस ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस, एंसेंट मेडिकल साइंस का प्रारंभ होता है। इसलिए कभी भी तुम निराश, हताश, उदास होकर के बैठना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, प्राणायाम करना, योग को अपनाना, आयुर्वेद को अपनाना, प्रकृति की शरण में आना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोपैथी, एट्रोफी के जो पेशेंट, सेरेब्रल पैलिसी के पेशेंट प्राणायाम कर रहे हैं और प्रकृति के साथ में जुड़कर के आयुर्वेद का उपचार ले रहे हैं, उसमें से कुछ ठीक हुए हैं, कुछ को लाभ हो रहा है। आशातीत, जो कभी नहीं सोचा था, ऐसा लाभ हो रहा है, असंभव भी संभव हो रहा है। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अभी कि 100% हमने क्योर खोज लिया है, किसी किसी का क्योर भी हुआ है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हुआ नहीं है, परंतु 2-4 पेशेंट्स का क्योर हो जाना वह पूरी तरह से मेडिकल साइंस में प्रमाण नहीं माना जाता, जब तक कि उसके पीछे का जो पूरा विज्ञान है, उसकी पृष्ठभूमि पूरी तैयार ना हो जाए। तो अभी इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अभी तक जितना हुआ है उससे भी तो आप लाभान्वित हो। पहली बात तो कंट्रोल ही हो जाए, और कंट्रोल नहीं, धीरे धीरे यदि आपको लाभ भी होता है तो वह भी बहुत बड़ी बात है। लाभ तो होता है, इसमें 1% शंका नहीं, लाभ तो होता है। इसके अलावा जो बच्चे मंगोल हैं, जो अपंग हैं,
जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको भी आशातीत लाभ हो रहा है। थैलीसीमिया के बच्चों का भी कम लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें भी जो हमने अनुभव किया है वो आप तक हम शेयर करेंगे। मुझे लगता है शायद उससे आपके बच्चे की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा ही। उसको 7 दिन में 2 बार ब्लड लेना पड़ रहा था, यदि वो 1 बार लेना पड़े तो ये भी तो एक प्रोग्रेस ही है। और इसी तरह की एक प्रॉब्लम है जो आजकल काफी बढ़ रही है तनाव युक्त वातावरण में। जब व्यक्ति का मन के अंदर उठती हुई विचारों, भावों का, संवेदनाओं का संतुलन ठीक नहीं रहा है, मन से, विचार शक्ति से और साथ ही वात विकार से भी उसका संबंध है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मंदबुद्धि के मंगोल अपंग बच्चे और ये थैलीसीमिया के बच्चे और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपैथी और एट्रोफी, सेरेब्रल पैलिसी के बच्चे, इनके लिए हम आज आपको इस 1 घंटे में खास उपचार बताएंगे। सबसे पहला उपचार तो प्राणायाम का है। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम की सारी क्रियाएं जो हाथों की और पैरों की है वे, तथा जो आसन सहज कर सके उतना करवा दें। आसनों से कोई विशेष लाभ होने वाला भी नहीं। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जरूर इसमें थोड़ा बहुत लाभ देंगी। तो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जितने आसन हो सके वो उतने आसन, और एक्यूप्रेशर जरूर लाभ देता है। एक एक प्रॉब्लम के बारे में हम सबसे पहले हम लेते हैं आयुर्वेदिक उपचार। योग में अष्टांग योग और दिनचर्या से लेकर के हठ योग, षटकर्म की प्रक्रियाओं तक हमने अपने योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक के अंदर सारी जानकारी देने की कोशिश की। वो इस भाव से कि देश के लोग अपनी इस प्राचीन योग विद्या को जाने। इसलिए योग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए। मैं कहूंगा एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। हो सकता है इससे आपकी कष्ट भरी जिंदगी में खुशियां आ जाएं, आशाओं के फूल खिल जाएं। तो एक तो ये पुस्तक आप जरूर पढ़ना और औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसका उद्देश्य होगा कि आप करोड़ों वर्ष पुरानी उस भारत की योग संस्कृति को जान पाएंगे, जिसके न जानने के कारण से आप तरह तरह के रोगों से पीड़ित हैं, अशांत हैं। इस पुस्तक को पढ़ना, रोज थोड़ा पढ़ना, धीरे धीरे योग से संबद्ध सभी विषयों का आपको परिज्ञान होगा। और ये प्राणायाम रहस्य भी पढ़ लेना। प्राणायाम से संबंधित आपको अधिकतम परिज्ञान इसके पढ़ने से हो जाएगा। प्राणायाम एक ऐसी विद्या जिससे संपूर्ण व्याधियों का संपूर्ण समाधान, कंप्लीट क्योर, स्थायी समाधान। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिन बीमारियों का खाली कंट्रोल हो रहा था उसका क्योर हमने प्राणायाम ही से किया। इसलिए प्राणायाम के ऊपर ये एक विशेष पुस्तिका, दोनों ही पुस्तकें 4 कलर में इसलिए इनको प्रिंट करवाया जिससे कि एक आम आदमी ठीक तरह से योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, इन ऋषियों के सिद्धांतों के बारे में जान सके, सरल सहज भाषा में और प्रयोगात्मक रूप से। फिर ये जो असाध्य बीमारियां, इसके ऊपर हमने जो वर्षों से शोध किया और महर्षि चक्र, श्रुत आदि ऋषियों की परंपरा से जो कुछ पाया वो सब कुछ इस पुस्तक में समाहित करने की कोशिश की औषध दर्शन में। आज हम औषध दर्शन से ही इन खास 4 बीमारियों का समाधान आपको बताने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है उस समाधान से आप काफी लाभान्वित होंगे। देश के अंदर एक एक प्रॉब्लम से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं। आखिर न तो सब तक स्वामी रामदेव जा सकते, न आचार्य बालकृष्ण जा सकते, न ही आश्रम के वैद्य, तो फिर कैसे हो सबका समाधान? इसलिए हमने ज्ञान को रहस्य बना करके नहीं रखा, योग को रहस्य बना करके नहीं रखा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को रहस्य बना करके नहीं रखा, अभी तो रहस्य की पर्दे उठाई और रहस्य की परतों को उठा करके हमने आप तक वो ऋषियों का करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान सरल सहज भाषा में अनुभूति के साथ उसको अभिव्यक्ति करने देने की कोशिश की। केवल यह अध्ययनात्मक ज्ञान नहीं था,
ये शोधात्मक ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान, अनुसंधानात्मक ज्ञान जो हमने पाया उसको आप तक शेयर करने की कोशिश की। हम सबसे पहले यदि थैलीसीमिया को लें तो हमारी इस पुस्तक में औषध दर्शन में 27 पेज के ऊपर जो हमने अभी तक थैलीसीमिया के ऊपर प्रयोग किए उसको इसके अंदर हमने लिखा है। कुमार कल्याण रस बच्चों को 1 से 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, कहरवा पिष्टी 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, अमृतासत 10 ग्राम और प्रवाल पंचामृत 5 ग्राम। इन सबको मिलाकर के 90 पुड़िया बनाते हैं। और जिन बच्चों की उम्र 10 या 10 साल से अधिक है उनको 90 पुड़िया बनाते हैं। उनसे ज्यादा यदि उम्र है कम उम्र है बच्चों की तो उनको 90 की बजाय 120 पुड़िया बनाएंगे। सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट शहद के साथ ही दवा दे देना। कुमार कल्याण रस 1 से 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, कहरवा पिष्टी 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, अमृतासत 10 ग्राम और प्रवाल पंचामृत 5 ग्राम सबको मिलाकर के 90 पुड़िया बनाए। सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट शहद से दे दे। ये थैलीसीमिया के लिए जो हमने बच्चों पर प्रयोग किए और जिसमें सफलता मिली वो प्रयोग आपको बताया। इससे अधिकतम बच्चों को धीरे धीरे लाभ होता है और उनका जो ब्लड चढ़ाने का टाइम है वो बढ़ता जाता है। पहले 3 दिन में चढ़ाना पड़ रहा था तो 7 दिन में, 10 दिन में, फिर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने का समय धीरे धीरे बढ़ा। इसका मतलब यह है कि उनको लाभ हो रहा है। इसमें घृत कुमारी का रस, गेहूं के जवारे का रस, ये दोनों भी सुबह शाम खाली पेट पिलाने से अत्यधिक लाभ होता है। जवारे का रस और गिलोय का रस सुबह शाम खाली पेट, सुबह नाश्ते से पहले, शाम को भी खाने से लगभग 2 घंटा पहले, सुबह नाश्ते से लगभग 2 घंटा पहले। किसी किसी बच्चे को गोमूत्र और तुलसा पत्र पिलाने से भी फायदा होता है। गोमूत्र 1 से 2 चम्मच, 3 से 5 पत्ते तुलसी के डाल करके उसको पिला देना चाहिए। ये तो आयुर्वेदिक और घरेलू प्राकृतिक उपचार उन बच्चों को जिनको थैलीसीमिया है, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, आयरन उनको इकट्ठा हो जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, बहुत खतरनाक रोग। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और उन बच्चों के लिए जो अपंग है, अपंग बच्चों के लिए और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है उन बच्चों के लिए। किसी किसी बच्चे की गर्दन यूं लटक जाती है, यूं गर्दन लटक जाती है, हाथों पैरों में ताकत खत्म हो जाती है, या किसी कारण से बच्चा पैदा तो स्वस्थ हुआ लेकिन बाद में उसको ज्वर आदि हुआ और उसमें तीव्र दवा दे दी गई, उससे वो बच्चा जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो वंशानुगत भी होता है। किसी को 5 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को बड़ी उम्र में भी। बहुत थोड़े ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ी उम्र में भी ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी की समस्या हो जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की समस्या के लिए दवा बता रहे हैं हम आपको। ये हम बड़े व्यक्ति के हिसाब से दवा बता रहे हैं। छोटे बच्चों को देना हो तो इससे मात्रा आधी कर देना। अपंग बच्चों के लिए और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए, जिनको सेरेब्रल पैलिसी, उनमें भी यही दवा काम आएगी। ये मस्तिष्कीय और स्नायु तंत्र को, मस्तिष्कीय तंत्र को और स्नायु तंत्र को दोनों को स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करेगी। आप ले सकते हैं इस दवा को। एकांगवीर रस 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, अमृतासत 10 ग्राम, स्वर्णमाक्षी भस्म 5 ग्राम, रसराज रस 1 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 1 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम। एकांगवीर रस 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी अमृतासत 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, रसराज रस 1 ग्राम और वसंत कुसुमाकर रस 1 ग्राम, स्वर्णमाक्षी भस्म 5 ग्राम। ये पूरी दवा हो गई। इसकी 90 पुड़िया बनाए। सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट शहद से दे दें।